6 ग्रहों की दृष्टि लग्न पर हो और बाकी के 3 लग्न में ही बैठे हों, मतलब सभी ग्रहों का प्रभाव लग्न पे हो गया। कन्या लग्न में ही चंद्र मंगल राहु बैठे हैं और 6 ग्रहों की दृष्टि है। 6 ग्रहों की दृष्टि में संभवतया अगर कन्या लग्न की बनेगी कुंडली तो हो सकता है गुरु लग्न से देखते हो या सप्तम से देखते हो, लग्न को देखते हो तो नवम से देखते हो या सप्तम से देखते हो या फिर पंचम भाव से देखते हो। मतलब कहीं से भी कन्या लग्न की कुंडली में लग्न पे गुरु की दृष्टि है। और लग्न में कौन बैठा है? आपने कहा कि लग्न में ही चंद्रमा और मंगल राहु के साथ बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कन्या राशि और कन्या लग्न है। और बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी कुंडली में ध्यान से समझने वाली बात है कि तीसरे भाव का अधिपति भी लग्न में बैठा है, मतलब वृश्चिक राशि का अधिपति। अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो आपकी कुंडली में चंद्र मंगल योग तो लग्न में बैठ गया और गुरु की दृष्टि लग्न पे पड़ गई, यानी कि गुरु ने चंद्रमा को भी देख लिया, गुरु ने मंगल को भी देख लिया। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के बात करने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, उसके संचार बड़े अच्छे होते हैं, उसका वाइवा बड़ा अच्छा होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को नौकरी मिल जाए, पद मिल जाए, क्योंकि अब वहां पे सूर्य भी देख रहे हैं। इसका मतलब होगा कि अगर बाकी के 6 ग्रह देखेंगे तो सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, शुक्र भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं और बुध भी सप्तम भाव में बैठे हैं। तो सूर्य बुध शुक्र भी जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके और गुरु भी अगर हो सकता है कि बैठे हों, तो ये अवस्था बहुत सारे कंफ्यूजन को भी क्रिएट कर सकती है बाबूजी। इस वजह से बहुत ही भ्रामक नहीं होना है। लग्न में राहु चंद्रमा और मंगल को देकर के युद्धेषण की स्थिति बनाता है निर्णय लेने से पहले, क्योंकि चंद्रमा और बुध तब केंद्र में आ जाएंगे। तो चंद्रमा और बुध जब केंद्र में आएंगे और लग्न में राहु और मंगल का प्रभाव, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित न हो। कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य ही बहुत गंभीरता से विचार करिएगा और कोशिश करिए भगवान शिव की पूजा करने की, क्योंकि गुरु और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, आपको यश अवश्य मिलेगा। चंद्रमा के ऊपर अगर सूर्य की दृष्टि हो तो व्यक्ति यशोवान होता है, कीर्तिमान स्थापित करता है, विख्यात होता है और प्रबुद्ध होता है। साथ ही साथ धार्मिक और यशस्वी होने के साथ साथ, महत्वाकांक्षी के होने के साथ साथ, चिंतित रहने के साथ साथ, किसी न किसी तरीके से माथे से दर्द से और दंत रोगी होने के साथ साथ बेवजह की बातों में अपनी ऊर्जा का क्षरण भी करता है और महत्वाकांक्षी भी होता है। ऐसी अवस्था में कन्या लग्न की कुंडली में गुरु की दशा, सूर्य की दशा, बुध की दशा और साथ ही साथ चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा भी अच्छी जाने वाली होती है। पर यह स्थिति तब लागू होगी जब बाकी के अन्य वर्ग चार्ट में भी इन ग्रहों की स्थितियां अच्छी बनती हों। क्लियर है?